आप सभी विद्यार्थी को गुड इवनिंग। मैं बता दूं कि अभी मैं एसएसटी का बहुत सारे सवाल बताएंगे जो बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट अभी जो जिसमें हम जो चर्चा करेंगे। हमको तो लग रहा है कि 25-30 को 25 तो क्वेश्चन है ना, 20-25 के 20 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं स्पेशलिस्ट मैथ और साइंस का हूँ, लेकिन मैं ये भी सवाल बता दे रहा हूँ चूँकि एसएसटी के क्वेश्चन बच्चे की भी चर्चा हो देने से बहुत फ़ायदेमंद होंगे। और मैं चाहूँगा कि प्रत्येक विद्यार्थी इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें और वीडियो वगैरह हो सके तो आप कहीं भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। और जब फ्रांस छिंकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका? तो आप लोग तो जानते होंगे इसका आंसर। यह कथन जो है मेटरनिख का है ना। जो जानेंगे उस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। यह कथन मेटरनिख का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप जरूर देखते जाइएगा क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस वर्ग ने फ्रांस की क्रांति का मुख्य भूमिका निभाई है? निम्न में से किस वर्ग ने फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई है? और आंसर होगा मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। क्या बोलेंगे? मिडिल क्लास। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। इंडो चाइना में कौन से 3 देश शामिल हैं? तो आप जानते होंगे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ऑप्शन नंबर दूसरा वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। चलिए और इस प्रकार से अब आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। नंबर 4 साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल में आंदोलन किस वर्ष हुआ? नेक्स्ट सवाल कब हुआ? तो तीसरा नंबर सवाल होगा 1926। 1926 ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922। ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला। इस प्रकार से आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। रॉलक एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन नंबर दूसरा 1919। सॉरी पहला नंबर टिक हो गया, है ना। 1919 6 का दूसरा 1919 होगा। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे। अमेरिका का खोज किसने की? तो हम लोग कोलंबस जानते ही हैं। तो सातवां का पहला होगा, है ना, कोलंबस। आगे बढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? आप जानते ही हैं। 8वां नंबर का जो सवाल होगा 8वां का 4 इंग्लैंड होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। और पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया? तो 9 नंबर का आप आंसर जानेंगे। ऑप्शंस नंबर पहला जोहान गुटेनबर्ग। नंबर 10 ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए नियुक्त करता था गुमास्ता को। 10वां नंबर का ऑप्शन 4 गुमास्ता। आगे बढ़ेंगे। नंबर 11 लौह अयस्क निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन आपके बीच पहुंचता हुआ 11वां नंबर का जो सवाल होगा तीसरा जो होगा अनवीकरणीय। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट, ये तो सवाल डबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1973 ऑप्शन नंबर चौथा प्रोजेक्ट टाइगर, ऐसा भी पूछ देता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 बहुत भी आई है, आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं। आगे नंबर 13 भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण, पेयजल, पर्यटन, उपरोक्त सभी। तो नंबर 4 आप देखे होंगे मैक्सिमम का आंसर उपरोक्त सभी होता है ना, ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 14 नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। नवीकरणीय आप जानते हैं जिसका प्रयोग करने से भंडारण कभी समाप्त नहीं होता है, उसे हम लोग नवीकरणीय बोलते हैं। तो सौर ऊर्जा ऑप्शन नंबर पहला सौर ऊर्जा। हम चाहेंगे सभी विद्यार्थी इस वीडियो को आप 5 मिनट का वीडियो जा है ना, KKI हम लोग अब VVI लेकिन आप KKI बोलेंगे क्योंकि लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं बोलेंगे, बाद में बताएंगे। चलिए चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? हाँ चिपको आंदोलन आप जानते ही होंगे। नंबर 15 का जाएगा तीसरा नंबर वनों की कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन कौन चलाए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी याद रख लीजिए कौन चलाए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। निम्न में से कौन चलो 16 नंबर निम्न में से कौन भारत का प्रमुख चाय? ये तो बच्चा वाला सवाल डाल के भविष्य बिगाड़ रहा है बच्चा लोग का। असम। क्या होगा? असम। आगे बढ़ेंगे। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए? तो ये तो और बच्चा वाला क्वेश्चन है। जहाँ कोडरमा, अभ्रक,
कोडरमा, अभ्रक, आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। निम्न में से किस खनिज को काला सोना, पेट्रोलियम, काला सोना, पेट्रोलियम। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें काला सोना ऑप्शन ही नहीं दिया है ना। काला हीरा बोला रहता, चलो भाई तो कोयला मार देते हैं हम लोग, लेकिन है ना, काला हीरा बोलता तो कोयला। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन इसमें गलत है, आगे बढ़ेंगे। चलिए, भलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? भलाई इस्पात कारखाना, पहला आंसर छत्तीसगढ़, पहला आंसर छत्तीसगढ़। आगे बढ़ेंगे 20वां नंबर में। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 होगा, 1853 होगा। और यह सवाल जो है इस सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 4 होगा। नंबर 21वां नंबर, यूएनडीपी के अनुसार से किसी देश का विकास को आंकने का आधार निम्न में से कौन सी है? यूएनडीपी तो 21 पे अगर हम बात करेंगे तो 4 नंबर, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी देख लीजिए चारों। आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? 22 का बात का किया जाए, 22 का बात किया जाए तो केरल, केरल, ठीक है। आगे, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो ऑप्शन होगा आपका 23वां नंबर का सवाल, नंबर 3, स्वामित्व के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। चलिए आगे, बहुत देखिए सब सभी सवाल इंपॉर्टेंट, मैं गारंटी हूँ 25-20 जरूर टच होंगे। आगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ? तो आप जानते ही हैं कि 24 नंबर का जो आंसर होगा नंबर 3 हो जाएगा कि नियोजित लेकिन उत्पादकता शून्य। ये भी सवाल पूछ सकता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में मतलब उत्पादकता क्या होता है? शून्य होता है। चलिए बहुत बढ़िया। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो देखिए विद्यार्थी, इसमें कुछ आपको बता देते हैं कि जो भी नोट वगैरह की बात हो जाए तो केंद्रीय बैंक जारी करता है। तो हम लोग का देश का केंद्रीय बैंक किसको बोलते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। तो 25 का ऑप्शन नंबर 3, 25 का ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं 26 नंबर में, वस्तु के बदले का आदान प्रदान को प्रणाली को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली, ये भी तो बच्चा वाला सवाल है। 26 का दूसरा सवाल, सॉरी वस्तु विनिमय पहला विश्व व्यापार, आज ये क्वेश्चन हम लिखवाए हैं अपने कोचिंग में, डबल वेरी इंपॉर्टेंट, WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995, ऑप्शन नंबर 4 1995। आगे, दो देशों के बीच होने वाला व्यापार को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये भी आज अपने कोचिंग में बताया हूँ, डबल वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल है। 28 का तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए MRP, आप लोग तो नाम बोलते हैं कि भाई इसका मूल्य इतना होता है, लेकिन हम लोग तो जानते नहीं कि इसका मतलब MRP का मतलब क्या होता है, इसको, है ना। चलिए तो 29 नंबर पे आएंगे और 29 नंबर का होगा MRP का फुल फॉर्म जो है पहला मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य जिसको बोलते हैं। आगे, ये भी सवाल 30वां नंबर, तो डबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था हमारे भाई? तो ऑप्शंस नंबर 30 मतलब तीसरा का 4 चला जाएगा। आप एकदम ये क्वेश्चन पढ़ लो, गारंटी है ना 20 नहीं आएगा उस समय, है ना। आप हमको जो बोलिएगा, चूंकि क्वेश्चन जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। श्रीलंका किस वर्ष, ये तो बच्चा वाला सवाल है ना। आप जानते हैं कि मेरा देश 1947, लेकिन श्रीलंका 1948, श्रीलंका 1948, वाह 47-48 आध हो जाएगी। भारत की पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान में है? तो 73वां, 32 का पहला, 32 का पहला। हम लोग जानते हैं कि 73वां पंचायती राज का व्यवस्था किया रहता, मतलब सिस्टम बना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नंबर 33, सामाजिक विभिन्नता निम्न में से कहाँ पाई जाती है? केवल खाड़ी देशों में, केवल गरीबी देशों में, सभी देशों में, सभी देशों में, और इसके साथ मैं बता दूं कि सभी देशों में। धन्यवाद। ऑप्शन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो मानना पड़ेगा 34 नंबर का जो सवाल होगा वो होगा, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि 42 में देख लीजिएगा ना, हमको तो लग रहा है 42 में ही होगा। मेघा पाटेकर, ये तो क्वेश्चन फिर मत बोलिए, यही सब तो क्वेश्चन आएगा आपका फाइनल बोर्ड में, छप जाएगा बाबू, छप जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटेकर।
निम्नलिखित में से किस कारण से वेलोविया में विद्रोह हुआ था? पहला, लोकतंत्र की बहाली के लिए, रोजगार को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, जल की निजीकरण। बिल्कुल सही, नंबर 4, 36 का 4, 36 का 4 होगा। और थोड़ी सी इसमें त्रुटि हम थोड़ी सी इस क्वेश्चन को अभी पेंडिंग में रख रहे हैं। और जैसा कि देख सकते हैं अभी तो लोकतंत्र की बहाली के लिए है ना। चलिए नंबर 37 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो बच्चा वाला 1885 1885 यही तो सवाल छपेगा। VVI डबल VVI इंपॉर्टेंट। चलिए आगे 38 नंबर, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा सरकार क्या है? हाँ, लोकतंत्र। 38 के तीसरा, लोकतंत्र। लोकतंत्र, इसको हम लोग डेमोक्रेसी भी होता है, डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है? भ्रष्टाचार, अशिक्षा, सांप्रदायिकता। इनमें से सभी देखिए, बात की जाए 39 का तो भ्रष्टाचार, अशिक्षा, ये सब जो है ना एक हमारी सभी लोकतंत्र का एक चुनौती हो सकता है, बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और नंबर 4 का ऑप्शन सही होता हुआ। और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 22। अरे वाह, 22 भाषा, नंबर 4। और इस प्रकार से समाप्त हुआ। मैं चाहूँगा ये वीडियो को आप जरूर शेयर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर पाइएगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि जोर ज़बरदस्ती नहीं है इसमें, है ना। चूँकि आपके प्रत्येक दिन हम हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी टाइप से देंगे। तो यदि आप अच्छे से अच्छे, चूँकि हम जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं ना वो सारे क्वेश्चंस अगला बार भी सेट किए थे। एग्जामिनेशन की बात की जाए तो बहुत क्वेश्चन मैक्सिमम टच हो चुका था, तो इस वर्ष भी टच कर जाएगा। चलिए धन्यवाद, इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक्स।